एवरीवन, जय माँ काली। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे आप सभी लोग? जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि लिब्रा साइन वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, तो आप लोग इसको अपने सन मून साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जिस भी साइन के साथ आप लोग ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, अगर आपका सन साइन लिब्रा और आपका मून साइन लिब्रा साइन है तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ से देखती हूँ फॉर लिब्रा साइन कैसा रहने वाला है 2026 आप लोगों के लिए। ओके, टीचिंग एंड लर्निंग, सेल्फ डिसिप्लिन, वाओ दैट्स ग्रेट, कंप्लीशन कार्ड नंबर 9, क्रिएटिविटी, एनवायरमेंट, बॉटम ऑफ द डेक, टाइम आउट। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया था टीचिंग एंड लर्निंग का। देखो 2026 में ना आप लोग कुछ सीख रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, या ऑलरेडी आपने सीखना अभी से शुरू कर दिया है, तो उसको लेकर के है ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। ऑल्सो है ना, हम इस कार्ड को ऐसे भी ले सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि कुछ एजुकेशन वाइज या कोई कोर्स आप लोग सीखो। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि अभी आप लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया है अपनी लाइफ में। लोगों से कैसे डील करना है, लोग कैसे होते हैं, लोगों की सोच कैसी होती है, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक्सपीरियंस आप लोगों को बहुत कुछ दिया है आपकी लाइफ ने। अच्छे एक्सपीरियंस भी दिए और कुछ बहुत ख़राब एक्सपीरियंस भी दिए हैं, जिससे आप लोग अभी भी सीख ही रहे हो, समझ ही रहे हो चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। ये सारी चीज़ें ही सोचते रहते हो, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करते हो चीज़ों को लेके, लेकिन वापस से बैलेंस में आ जाते हो। तो 2026 में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी जो आपको है ना एक सेल्फ वर्थ सिखाएगी, सेल्फ ग्रोथ आप लोगों की होगी और सेल्फ डिसिप्लिन आएगा आप लोगों की लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाओगे। कंप्लीशन की भी एनर्जी है जो कि यहाँ पे शो कर रही है कि 2026 में ना मैक्सिमम चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपके कोई गोल्स है कि 2026 में आपको ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तो मैक्सिमम गोल्स आपके एंड होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। मतलब मैक्सिमम गोल्स अचीव होते हुए दिख रहे हैं। 2026 के एंड तक आपको रिलैक्स फील होगा कि चलो 10 चीज़ों में से 8 चीज़ें तो मैंने अपनी कंप्लीट कर ली। तो वो एक कंप्लीशन की एनर्जी है, मैक्सिमम चीज़ें आपकी कंप्लीट हो रही है। ओके, क्रिएटिविटी एंड एनवायरनमेंट का कार्ड है। देखो आप है ना बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो रहे हो 2026 में। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो रही है। प्लस आप अपना है ना एनवायरनमेंट का बहुत ख्याल रखोगे। आप कैसे लोगों के आसपास रह रहे हो, आपकी सराउंडिंग कैसी है, आपके फैमिली मेम्बर्स कैसे हैं। क्योंकि है ना आपको एक चीज़ तो समझ में आ चुकी है कि बहुत डिपेंड करता है हम किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द के लोग कैसे हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल कैसा है, हमारी फैमिली कैसी है। तो हम किसी को चेंज तो यहाँ कर नहीं सकते हैं। तो आप क्या करने वाले हो, आप अपना एनवायरनमेंट चेंज करोगे। आप देखोगे कि आपका है ना एक हेल्दी बाउंड्री आप बना लोगे कि इस बाउंड्री के आगे कोई भी अपनी लाइन क्रॉस नहीं करेगा। ऑल्सो आप लोग मुझे यहाँ पे नेचर से भी बहुत ज़्यादा जुड़ते हुए दिख रहे हो। नेचर से बहुत आपको कनेक्शन फील होगा। नए नए पेड़ पौधे लगाना, ग्रीनरी लेके आना अपने घर में, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, वो चीज़ें भी यहाँ पे मुझे दिख रही है 2026 में। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे। और हम यहाँ से देखते हैं फॉर लिब्रा साइन। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, रिलीज, पुलिस का भी कार्ड है यहाँ पे,
द मून। बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वॉन्ड्स, सेलिब्रेशन। ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, रिलीज द मून, एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे शो कर रहा है कि आपको है ना एक गाइडेंस दी जा रही है 2026 के लिए। यहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। प्रोटेक्ट वॉट यू हैव क्रिएटेड, आपने ऑलरेडी जो क्रिएट कर लिया है, ऑलरेडी जो आपने अपने गोल्स अचीव कर लिए, चाहे वो छोटे गोल से चाहे वो बड़े गोल से, उसको आपको प्रोटेक्ट करके चलने की ज़रूरत है। एंड अपने आप को प्रिपेयर कर लो कभी गिव अप ना करने के लिए, ठीक है। ये आपको कहा जा रहा है। और आपको कभी अगर ऐसा लगता है तो एंजल से, डिवाइन से, जिस भी गॉड गॉडेस में आप बहुत ज़्यादा मानते हो, बहुत विश्वास करते हो, उनसे आपको हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि प्रोटेक्शन अपनी एनर्जी को भी देना है आपको 2026 में। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप अपने एनवायरनमेंट का बहुत ख्याल रखने वाले हो, तो 2026 में आप अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट रखोगे, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखोगे, अपने गोल्स को आपको प्रोटेक्ट करके रखना है ना। और जो ऑलरेडी आप क्रिएट कर चुके हो उसको आपको प्रोटेक्शन के साथ रखना है ताकि किसी की बुरी नज़र ना लगे। ये आपको गाइडेंस दी जा रही है। नेगेटिव थॉट्स आपके मैनिफेस्ट हो जाएंगे अगर आपने अभी नेगेटिव कुछ भी सोचा। 2026 में आपको ये भी कहा जा रहा है कि नेगेटिव थॉट्स मैनिफेस्टिंग इनटू रियल चैलेंजेस। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी कोई भी इश्यूज़ चल रहे हैं आपकी लाइफ में, फाइनेंशियली इश्यूज़ चल रहे हैं, करियर में स्टेबिलिटी नहीं है, जॉब अच्छी नहीं मिल रही है, तो आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं सोचना है, क्योंकि अभी जो आप नेगेटिव थॉट्स सोचोगे ना वही आपको 2026 में रियलिटी में मिलेगा। तो ये आपको अभी के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। और कोई भी डर मत रखो, ठीक है। कोई भी डर मत रखो कि मैंने ऐसा हो जाएगा, मेरे साथ वैसा हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वैसा नहीं हुआ तो, वो सारे नेगेटिव थॉट्स हटा दो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप वो नेगेटिव थॉट्स को मैनिफेस्ट कर लोगे। और 2026 में भी जो कि आपका इतना अच्छा रहने वाला है, आप लोगों के लिए वर्थ इट रहने वाला है, तो वहाँ पे फिर आपको चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, है ना। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंडिंग हो रही है यहाँ पे 2026 में, कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है ना। और अब आपको ये भी कहा जा रहा है कि वो सिचुएशन आप रिलीज़ कर दो जो जो आपको कुछ किसी लोगों के द्वारा मिली है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप किसी रिलेशनशिप में हो या रिलेशनशिप में थे, तो वो एक सिचुएशन थी आपकी लाइफ की, तो आप उसको रिलीज़ कर दो। जो भी पीपल के द्वारा आपके लाइफ में सिचुएशन क्रिएट करी गई है उसको वो आप रिलीज़ कर दीजिए। एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी आ रहा है आपकी लाइफ में 2026 में। आप देखोगे कि स्पिरिचुअली आप बहुत अलाइन हो रहे हो, अपने 7 चक्रास पे आप काम कर रहे हो, ठीक है। और आप अपने इंट्यूशंस को भी सुनोगे, है ना। बस आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि, है ना, पे अटेंशन टू साइन फ्रॉम द डिवाइन। जब भी आप मेडिटेशन करोगे, है ना, जब भी आप योगा करोगे, जो भी चीज़ मतलब आप ध्यान लगाओगे बेसिकली, तो जो भी साइंस आपको मिलेंगे ना डिवाइन की तरफ से, वहाँ पे आपको फोकस बना के रखना है। अननेसेसरी की वरी आपको छोड़ देनी है, ठीक है। बिल्कुल भी आपको डरना भी नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेगा 2026 में। ये जो अभी जो डर है ना 2025 में, इस ड्यूरेशन में अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो 2026 आने से पहले, तो ये जो डर है ना आपके मन में, चाहे आपके रिलेशनशिप को लेके, आपके करियर को लेके, आपके जॉब को लेके, वो डर कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हो 2026 के लिए, तो प्लीज़ उसको रिलीज़ करो, कुछ भी नेगेटिव मैनिफेस्ट मत करो। 2026 में यहाँ पे सेलिब्रेशन दिख रहा है, बहुत से लोगों की शादी हो रही है, शादी फिक्स हो रही है, रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो रहा है, रिलेशनशिप में नहीं हो तो रिलेशनशिप में आ रहे हो, सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी हो रही है, आप लोगों की प्रॉस्पेरिटी आ रही है 2026 में। तो वो डर जो अभी है ना वो छोड़ दो। 2026 में बहुत प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस है, फाइनेंशियली ग्रोथ है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। तो 2026 आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप सिंगल भी हो ना तो भी कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो जिसके साथ आपका है ना एक स्टेबल रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। ओके, यहाँ से देखते हैं फॉर लिब्रा साइन और क्या है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत पैशनेट के साथ आगे बढ़ रहे हो
वाओ, दी एम्प्रेस भी आया है। रिलेशनशिप तो ज़रूर रहेगा, देखो 2026 में अगर ऑलरेडी हो ना तो रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है। दी एम्प्रेस का कार्ड ना दी बेस्ट है, मतलब बहुत अच्छा है, इसके पास सब कुछ, इसके पास नॉलेज है, गेन है, मतलब नॉलेज भी है, विजडम भी है, ग्रोथ है, फाइनेंशियली शी इज़ वेरी स्टेबल, मतलब क्वीन है ना, एम्प्रेस है ये। तो आपके लिए ये एनर्जी निकल के आई है 2026 के लिए। आप पैशनेट भी बहुत रहोगे और कंफर्ट जोन की तरह भी, मतलब लग्जरी आ रही है आपकी लाइफ में 2026 में। आप देखोगे कि 2026 के एंड तक ना आपके पास बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है। फाइनेंसेस को लेकर के जो भी प्रॉब्लम्स चल भी रही है ना इस ड्यूरेशन में, नॉर्मल है, वो भी इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। ग्रोथ, विजडम, नॉलेज भी यहाँ पे बढ़ रही है। बहुत सी फीमेल्स के लिए यहाँ पे ये भी शो हो रहा है कि 2026 में आप लोग कंसीव कर लो। 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड ये शो कर रहा है कि अभी जो कुछ चीज़ें नहीं हो पाई है लाइफ में, जैसे 2025 में कोई आपका रिलेशनशिप एंड हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है जो आपको नहीं मिल पाया है, कोई पर्सन आपको छोड़ के गया है, तो कहीं ना कहीं 2026 में आपको उसकी याद आएगी। आप सोचोगे, और जैसे पर्सन या कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। आपने जैसे कोई एग्ज़ाम दिया 2025 में और वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, तो 2026 में आप सोच ही रहे हो कि काश मैंने और अच्छे से मेहनत करी होती तो हो जाता। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये है कि देखो, अगर आप है ना नेगेटिव सोचोगे ना तो 2026 में भी आपको वो क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो आपको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, शादी, अगेन मैरिज का कार्ड है, प्रमोशन का कार्ड है, रिकग्निशन का कार्ड है। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि अगर आपका प्रमोशन काफ़ी टाइम से ड्यू है या आप अपनी पोस्ट चाहते हो कि मेरी पोस्ट बड़ी हो जाए, तो वो भी चीज़ यहाँ पे दिख रही है। आपको अच्छी जॉब लगती हुई दिख रही है, लोग आपकी तारीफ़ भी बहुत करेंगे, रिकग्निशन भी बहुत मिलेगा आपको। स्पेशली पता है 2026 का सेकेंड हाफ आप लोगों के लिए बहुत शानदार रहने वाला है। जुलाई टू दिसंबर का जो मंथ है ना वो बहुत अच्छे रहेंगे। स्टार्टिंग के 6 मंथ्स भी अच्छे रहेंगे, ठीक ठाक रहेंगे, लेकिन कभी क्लैरिटी आएगी, कभी नहीं आएगी, कभी मूड स्विंग्स होंगे, कभी परेशान रहोगे, कुछ ना कुछ लगा रहेगा। लेकिन 2026 की अगर मैं सेकेंड हाफ से बात करूँ तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मैरिज के भी योग बनते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं आप लोगों के लिए, जैसे कि मैंने आपको कहा। गाइडेंस देख लेते हैं हम। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। देखो एनर्जेटिक रहना है, ठीक है, पैशनेट के साथ आगे बढ़ना है, पैशन के साथ आगे बढ़ना है। प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं रखना है। इमोशंस आर रनिंग हाई। 2026 में अपने इमोशंस पे आपको ज़रूर से कंट्रोल करके चलना है, क्योंकि आपको ऐसा फील होगा कि आप इमोशनली डिसबैलेंस्ड हो रहे हो, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है ना। कंक्लूजन आर विद इन रिच, तो जो भी चीज़ें हैं उसका कंक्लूजन आपको 2026 में डेफिनेटली मिल जाएगा। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए आपको गाइडेंस दी जा रही है। देखो लाइफ में कुछ करना है ना, कुछ बड़ा करना है ना, तो कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड यू आर गुड इनफ, तो अपने ऊपर आपको डाउट नहीं करना है। डेफिनेटली आपके जो भी गोल्स है, जो भी ड्रीम्स है, आप 2026 में वो पूरे कर लोगे, मैक्सिमम वो पूरे कर लोगे। लास्ट महादेव की तरफ से गाइडेंस देखते हैं कि 2026 के लिए क्या ऐसी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं जो आपको ज़रूर से फॉलो करना है। ओके, मेडिटेशन एंड डिस्कवर योरसेल्फ। महादेव आपको मेडिटेशन करने के लिए बोल रहे हैं, खुद को डिस्कवर करने के लिए बोल रहे हैं। जब भी आप मेडिटेशन करोगे आपको आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप अपने आप को और अच्छे तरीके से समझ पाओगे, आप दुनिया को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे, और सच में एक स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है, उसका ट्रू एसेंस आपको समझ में आएगा। तो महादेव आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि 2026 में आपको मेडिटेशन ज़रूर से करना है, अपने आप को जानना है, अपने बारे में सोचना है, अपनी केयर भी करनी है, आपको अपनी हेल्थ का भी आपको ख्याल रखना है। तो डेफिनेटली आपको मेडिटेशन करना चाहिए। ओके, तो ये है आप लोगों की 2026 की प्रेडिक्शन लिब्रा साइन। आई होप आप लोग कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए इसी तरीके की स्पिरिचुअल अपडेट्स के लिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। जय माँ काली।